नमस्कार। हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम बाय अभिषेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रीवियस ईयर TGT 2021 का क्वेश्चन पेपर जो कि हिंदी विषय है लेकर आए हैं। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, क्योंकि TGT और PGT जो 2022 में फॉर्म भरा गया है, इसकी परीक्षा को लेकर जो है बहुत ज़ोरों पर काम चल रहा है। सभी ज़िलों से उसका विद्यालय का विवरण मांगा जा रहा है। कुछ ज़िले दे दिए हैं अपने मतलब ज़िले का जितने भी कॉलेज थे। तो ऐसा लग रहा है कि जनवरी दूसरे सप्ताह तक होती है या और लेट जाता है, लेकिन आप लोग तैयारी करते रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है। तो इसमें से आपको असंगत बताना है, कौन सा इसमें असंगत है। तो इसका जो राइट आंसर यानी गलत है, इसमें से आपको गलत बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्वाचीन नवीन। ये आपका गलत है। अर्वाचीन का जो होता है यह प्राचीन होता है, न कि नवीन। अगला क्वेश्चन है, लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। तो दूसरे क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यागत। अगला क्वेश्चन है, कूलंकषा किसका पर्यायवाची है। तो जो कूलंकषा है ये जो है आपका किसका पर्यायवाची है, नदी का पर्यायवाची है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीड़ा पाण में कौन सा समास है। बीड़ा पाण में आपको समास बताना है। तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की पंक्ति की रचयिता कौन है। ये जो पंक्ति दिए गए हैं इसके रचयिता कौन है। तो इसके जो रचयिता हैं वह है 5 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, रामविलास शर्मा। ये जो बीड़ा पाण है इसका जो राइट आंसर है वह है आपका, यहाँ पर सही कर लीजिए, सी है, बहुब्रीहि समास। जो बीड़ा पाण है इसमें तत्पुरुष नहीं होगा, बहुब्रीहि समास है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो शुद्ध शब्द बताना है 6 का जो ऑप्शन नंबर सी है, आभ्यंतरिक, ये आपका सही लिखा गया है और ये तीनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन, लीक पर वह चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। इन पंक्तियों के सृजयिता हैं, यानी यह पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं या सृजित की गई हैं। तो 7 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की यह पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक हैं। पार्श्वनाथ के चरित्र के लेखक कौन है। तो 8 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बादराज। अगला क्वेश्चन, जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, न भूपाल में थी, उपर्युक्त पंक्तियाँ किस अलंकार की हैं। अलंकार की उदाहरण हैं, यानी इसमें आपको कौन सा अलंकार इसमें प्रयोग किया गया है। तो 9 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परिसंख्या अलंकार। अगला है, जहाँ राधा आनंद उदित निस्बासर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद है, कहाँ बापुरो चंद, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें से जो अलंकार है वह है प्रतीप अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ऊट पटांग शब्द में समास होता है। ऊट पटांग में आप कौन सा समास है आपको बताना है। तो जो ऊट पटांग है इसमें
11 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन, गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद है आपका 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुरोधन ए। अगला क्वेश्चन, जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें होता है, यानी उसमें कौन सा समास होता है। तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहुब्रीहि समास। ये जो है बहुब्रीहि समास हो गया 13 का। अगला क्वेश्चन है, कल्चर राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। तो इसका राइट आंसर है 14 का ऑप्शन नंबर बी, राउरबेली। अगला क्वेश्चन, ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा से शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है। तो जो कथा शेष जीवनी है इसका संबंध जो है वह किससे है, अमृतलाल नागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है। तो 16 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है, इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग्य भी है, यह कथन किसके प्रति है, यानी यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है। तो यह जो कथन है इसको कहने वाले कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी उपरोक्त पंक्तियों में अलंकार है। तो इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन, गणनावाचक शब्द आयुतम किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो जो आयुतम है यह जो है आपका 10,000 के लिए आयुतम शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला है, मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक हैं। तो जो मर गया दीपनाथ कहानी है इसके लेखक जो हैं वह है चंद्र किशोर जायसवाल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है। तो 21 क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ओज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है। तो जो इसमें से नरेंद्र शर्मा का काव्य नहीं है काव्य संग्रह 22 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपराजिता। अगला क्वेश्चन है, बैलगाड़ी में समास है। तो बैलगाड़ी में कौन सा समास है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। तो 24 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीलू नीलिमा नीलोफर जो है यह भीष्म साहनी के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं। तो विनय और सोफिया जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रंगभूम उपन्यास के पात्र हैं। रंगभूम किसके द्वारा लिखा गया है, यह जो है प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। अगला है, युष्मद् शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप हैं। तो 26 क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तुभ्यम तथा ते। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है। तो इसमें से जो सात्विक अनुभाव नहीं है वह है आपका विषाद, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द इसमें से कौन सा है।
तो 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शराब जो है यह स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन, दृच्छति शब्द दृश्य धातु के किस लकार वचन एवं पुरुष का रूप है? 29 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन। अगला क्वेश्चन, विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है? तो 30 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बट वृक्ष की छाया में यही जो है तीन अन्य से भिन्न है। अगला, निम्नलिखित में से एक मार्कंडेय की कहानी नहीं है। तो मार्कंडेय की इसमें से जो एक कहानी नहीं उसको बताना है। तो वह है आपका रामलीला जो है यह मार्कंडेय की नहीं है। इसके अलावा महुए का पेड़, पान फूल और हंसा जाई अकेला, ये सब मार्कंडेय की रचना है। अगला है, निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी है। तो इसमें से कौन सा है सही? तो 32 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत भारती, साकेत, यशोधरा और जय भारत, ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो ये सब मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। अगला है, हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं। तो कौन विद्वान है? 33 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गणपति चंद्र गुप्त। अगला है, न धर्म वृद्धेश भया समीक्षिते, यह सूक्ति किस कवि की है? तो यह जो सूक्ति है यह किसकी है? कालिदास की है। अगला है, भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था। तो इसका जो पहला नाटक है वह है सत्य हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्ति बोध विधानी स्फुरंती सतक बेबुद्धि प्रतिभा सर्वोत्मुखी, उक्त कथन किसका है? तो यह कथन जो है 36 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बागभट्ट का है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत के प्रथम नाटककार हैं। तो जो संस्कृत के प्रथम नाटककार हैं उनको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भास। अगला है, प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? तो इसका उल्लेख जो है यह मुक्तिबोध ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? तो हिंदवी शब्द का प्रयोग जो करने वाले प्रथम इतिहासकार हैं वह हैं आपके अबू सईद, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा का योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? 40 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुतलिपा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसमें से आपको स्त्रीलिंग नहीं है बताना है। तो इसमें से जो स्त्रीलिंग नहीं है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, सेतु। अगला है, उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा, यह कथन किस इतिहासकार का है? तो यह जो कथन है यह है आपका किसका? डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है, एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है। तो 43 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है, धा जो है ये ओष्ठ ध्वनि नहीं है। इसके अलावा पा, फा, भा ये सब ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आती हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध नहीं था? तो 44 का ऑप्शन नंबर सी सही है, रानी केतकी की कहानी। अगला, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। तो इसमें से असत्य कथन बताना है कौन सा है?
45 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी थी, यही आपका असत्य है। अगला है बध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है। तो जो बध स्थल से छलांग कहानी लिखी गई है, इसके लेखक जो हैं वह हैं ऋषिकेश सुलभ, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन तुलसी गंग दुगो भय शुभ सुख बिन के सरदार, यह प्रसिद्ध कथन किसका है। तो यह जो प्रसिद्ध कथन है ये जो है भिखारी दास का है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तवलकार का सही संधि विच्छेद है। तो जो तवलकार का सही संधि विच्छेद है वह है आपका 48 का ऑप्शन नंबर बी, तवधन लिकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ द ला लिटरेत्यूर हिंदुई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था। तो इसका जो है दूसरा संस्करण जो है ये आपका 1871 में प्रकाशित हुआ था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में रचना और रचनाकारों के असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो 50 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। लोग भूल गए हैं शमशेर बहादुर सिंह की, यह जो है सही सुमेलित नहीं है। इसके अलावा हे मेरी तुम यह केदारनाथ अग्रवाल की है। फूल नाम है एक त्रिलोचन की है। नीली रेखा तक भवानी प्रसाद मिश्र की है। अगला गुरु नानक की माता का नाम था। तो आपको बताना है गुरु नानक देव की माता का नाम क्या था। तो 51 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तृप्ता। अगला क्वेश्चन अवध शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है। तो इसमें कौन सा छंद है आपको बताना है। तो इसमें आपका 12वें छंद का प्रयोग किया गया है। अगला है एक ही कथानायक चेतन उपेंद्र नाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है, उसके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है। तो 53 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गर्मराख। नेक्स्ट क्वेश्चन पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें से जो पक्षी का पर्यायवाची नहीं है आपको बताना है। तो वह शकुन जो है यह पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। इसके अलावा खग, शकुन और शकुंत ये सब पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पदवाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है। तो इसका प्रयोग करने वाले कौन है, भवभूति। अगला क्वेश्चन कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है। तो यह जो कथन है यह है बच्चन सिंह का। अगला क्वेश्चन लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो 57 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोट लकार संभाव्य काल। अगला क्वेश्चन रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था। तो 58 क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हिंदी शब्द सागर का। अगला क्वेश्चन भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकाल है। तो जो भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकाल है वह है आपका 1741 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोभा सरसाने न बखाने जात केहू भात, आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए खे, यह काव्य पंक्ति किसकी है। तो यह जो काव्य पंक्ति है यह किसकी है, सेनापति की है। अगला ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो जो ब्रज भाषा का विकास है इसका विकास सारसौनी अपभ्रंश से हुआ है, सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला गोस्वामी विट्ठल नाथ द्वारा अष्टचाप की स्थापना का वर्ष है।
तो इसका राइट आंसर है 62 का ऑप्शन नंबर डी 1565 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? तो इसमें से जो तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है वह है सजावट। अगला क्वेश्चन, द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि इसके प्रत्येक चरण में होते हैं। तो इसके प्रत्येक चरण में एक नगड़, दो भगड़ तथा एक रगड़ के क्रम में 12 वर्ण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया है? 65 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जोइंदु ने। अगला है, उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? तो यह है आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं है। तो इसमें से आपको तद्भव नहीं है बताना है। तो जो राजा है इसमें तद्भव शब्द का प्रयोग नहीं है। अगला है, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द होगा। तो 68 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सार्वभौमिक। अगला क्वेश्चन, पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप हैं क्रमशः। तो इसके जो तीनों वचनों के क्रमशः रूप हैं वह हैं पितरि, पित्रो, पितृस। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, नदी कोस भर टेढ़ी है का संस्कृत अनुवाद होगा। तो इसका जो संस्कृत अनुवाद है वह आपका होगा क्या? नदी क्रोशम कुटिला। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, हिंदी के विकास के संबंध में निम्नांकित कथनों में एक असत्य है। इसमें एक असत्य है वही बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ। अगला क्वेश्चन, शयन में संधि है। तो शयन में जो संधि का प्रयोग किया गया किस संधि का? तो इसमें आयाद स्वर संधि का प्रयोग किया गया है। अगला है, वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नव निरस्तरंग पंक्तियां किस छायावादी कवि की हैं? तो यह जो पंक्तियां हैं यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है, तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? तो जो तुम्हें सौंपता हूँ यह जो काव्य रचना है यह है किसकी? त्रिलोचन की। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इन पंक्तियों के सृजता तथा कृत का नाम बताइए। तो 75 क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अंधा युग धर्मवीर भारती की। अगला क्वेश्चन, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो जो शिवराज भूषण है इसमें जो है कितने अलंकारों का प्रयोग किया गया है या निरूपण हुआ है? तो 76 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 105 अलंकारों का। अगला, आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया माना है? तो 77 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है। तो असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसका जो असत्य कथन है वह है ऑप्शन नंबर बी, इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं। तो इसके लेखक जो हैं वह हैं जॉर्ज गिलक्राइस्ट। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिन बो लेगे पेड़ काव्यकृत के रचनाकार हैं। तो इसके जो रचनाकार हैं वह हैं राजेश जोशी। ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है वह दिन वह लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं 81 का ऑप्शन नंबर बी शिवपूजन सहाय। अगला क्वेश्चन लिप के विकास का क्रमिक सोपान है। तो जो लिप के विकास का क्रमिक सोपान है वह है आपका 82 का ऑप्शन नंबर सी चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि और भावमूलक लिपि। अगला क्वेश्चन चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? तो जो चेहरे अनेक है इस आत्मकथा के लेखक हैं 83 का ऑप्शन नंबर डी उपेंद्रनाथ अश्क। अगला है अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य 3 से भिन्न है? तो जो इसमें से 3 अन्य से भिन्न है वह है परि। अगला क्वेश्चन सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? तो इसमें से जो काव्य दोष है वह है आपका पुनरुक्ति, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नमः शब्द के योग में विभक्ति होती है। तो जो नमः शब्द है इसमें योग विभक्ति 86 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी चतुर्थी विभक्ति। अगला क्वेश्चन अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखमात, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकात, निम्न पंक्तियों में निहित रस है। इसमें आपको रस बताना है किस रस का प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अद्भुत रस। अगला क्वेश्चन पवन माया करि घूंघट टारे, दया करी दामिनी दीप दिखावे, काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो इसका 88 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यही नागरदास का। अगला क्वेश्चन संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता के कारण प्रसिद्ध है? तो 89 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सुंदरदास। अगला क्वेश्चन पद्मावत का बांग्ला अनुवाद किसने किया था? तो जो पद्मावत का बांग्ला अनुवाद करने वाले कौन हैं? वह हैं आपके आलो उजाला, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? तो इसमें जो है कालिदास ने कुल 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। अगला है सन कज्जल चस झस लखन लगन उपज्जो सिदन स्नेहु, क्यों न निरपति हवे भोगवे लय सुदेश सब देहु। बिहारी के उपर्युक्त दोहे में उनकी बहुयोग्यता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? तो 92 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ज्योतिष ज्ञान का। अगला क्वेश्चन है हम तो भगत मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया, पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई हैं? तो यह जो पंक्तियां हैं ये आपका कबीर की परिचय से लिया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो यह जो है आपका किसका है? 94 का ऑप्शन नंबर बी माता प्रसाद की। अगला क्वेश्चन अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? तो जो अंग्रेज है ये आपका फ्रेंच भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? तो जो कविता की नई तारीख लिखी गई है इस कहानी के लेखक जो हैं काशीनाथ सिंह हैं। अगला है ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास के सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? 97 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्त के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं आपके मरुधर मृदुल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन किस वर्ष हुआ है? तो हिंदी भाषा का प्रकाशन जो है ये आपका कब हुआ है?
ऑप्शन नंबर 99 का बी सही है, 1890 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, निर्णय भीम व्यायोग के लेखक हैं। सो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र सूरी की। अगला सभी स्वर होते हैं, तो जो सभी स्वर होते हैं ये जो है अल्पप्राण होते हैं। अगला क्वेश्चन, नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो इसमें से जो सम्मिलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र की, यही सम्मिलित नहीं। इसके अलावा रघुकुल रीत जगदीश चंद्र माथुर की है, मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल की है, गोपा का दान विनोद रस्तोगी की है। अगला, टीकाकार मल्लनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभोम के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है। तो 103 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8 सर्गों पर। अगला है, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है। तो 104 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपादान कारक। अगला है, तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निस्वार्थ निवारणार्थ की थी। तो 105 क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हनुमान बाहुक। अगला, निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष श्रेष्ठ हो, संहिति और वैयक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है। तो यह जो परिभाषा है यह है किसकी, भागीरथ मिश्र की। अगला है, विधा की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है। तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, शांत निकेतन से शिवालिक यात्रा वृत्तांत, यह नहीं है। अगला, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है। तो यह जो कथन है यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतड़ियों के बल पड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो जो अतड़ियों के बल पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है वह है हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना, ऑप्शन नंबर बी। अगला, संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है। तो 110 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किरातार्जुनीयम का। अगला है, प्रज्ञा नवानोस्मिकशालिनी प्रतिभा मता किसकी उक्ति है। तो यह जो उक्ति है यह किसकी है, श्री भट्टतोत की। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है। तो इसमें से जो घोष महाप्राण है वह है हाँ ऑप्शन नंबर डी। अगला, पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 113 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपर्णा, ये पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गिरजा, शैलजा, शिवानी ये सब पार्वती का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। 114 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आषाढ़ महात्म्य, ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। इसके अलावा अपवर्ग पंचक, भक्ति सर्वस्व, हिंदी भाषा, ये सब भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है। अगला है, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है। तो ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक ये आपके हैं श्री माधवाचार्य। अगला है, साखी शब्दी दोहरा कह किहनी उपखान भगत निरूपय भगत कल निंदय वेद पुराण, उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो इस पंक्तियों के जो रचनाकार हैं वह हैं 116 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास। अगला है, उधधि आय ते बंधन कीन्हा इति दसमाथ अमर पद लीन्हा, पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो इन पंक्तियों के रचनाकार जो हैं वह हैं मलिक मोहम्मद जायसी। अगला है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द बताना है। तो इसमें से जो तद्भव शब्द है वह है पंख। अगला क्वेश्चन, हिंदी नई चाल में ढली
सन 1873 में भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया था? तो 119 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कालचक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है 120 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मृदुला गर्ग एक जमीन अपनी, यह सुमेलित नहीं है। अगला है, सूर्य को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? 121 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लल्लू लाल की। अगला है, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है, विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है यह आपका है राम स्वरूप चतुर्वेदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाबिल दृष्टि और निर्मल विवेचन, यह कथन किस आलोचक के प्रति है? 123 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली का एक अन्य नाम है, तो जो खड़ी बोली का एक अन्य नाम है वह है आपका कौरवी, ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट क्वेश्चन है, विखंडनवाद का जनक माना जाता है, तो जो विखंडनवाद का जनक माना जाता है वह है देरिदा को, ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से टीजीटी हिंदी 2021 का यह पेपर यहीं पर समाप्त होता होगा। थैंक यू।